हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को। और जैसा कि आपको पता है कि ये सेशन आपको रेगुलर डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप डेली इवेंट्स और न्यूज़ से अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेवार किसे कहा। बिल्कुल, कोविड-19 की जो उत्पत्ति है और इसका संक्रमण है, इसका कारण व जिम्मेवार WHO ने किसे बताया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। इसके ओरिजिन और इन्फेक्शन का कारण क्या है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन बी चमगादड़ इज़ द राइट आंसर। चमगादड़ इसका सही आंसर है। तो चले चलते हैं इसकी डिटेल्स की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वो आपकी मिस ना हो। इसीलिए इस सेशन में आपको स्पेशली क्वेश्चन आंसर के साथ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ध्यान से इस नोट को देख लीजिए, इसे प्रॉपरली आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन में 9,304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल, रक्षा संगठन के किस पद में 9,403 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो फैसला है ये स्पेशली कोविड-19 के प्रभाव को देखकर लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं। इसके डिटेल्स को आप अच्छी तरह देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वो आपके मिस ना हो। तो सरकार का कहना है कि ये पद पिछले 3 साल से खाली पड़े थे, इसलिए किसी की नौकरी नहीं की जाएगी। और इम्पॉर्टेंट यह है कि ये फैसले सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को पुनः संतुलित करने के लिए लिया गया है। और MES भारतीय सेना में इंजीनियरिंग कोर के तहत कार्य करने वाली प्रमुख कंपनी है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है। बिल्कुल, यूपी सरकार ने श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि इस अध्यादेश को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है और कुछ दिनों में यह कानून बनकर सामने आ जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निलंबित किया है ज़्यादातर श्रम कानूनों को। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सी 3 साल इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसके डिटेल्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आपके मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और हाँ, डिटेल्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसका प्रॉपर नोट्स आप बनाया कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अगर टर्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो वो आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेते हैं उनको। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मौसम विभाग, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, ने 5 वर्ष के लिए 5 मई से POK के किस जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, 5 मई से अब POK के कौन से स्थान हैं जहां का मौसम अपडेट अब दिया जाने लगा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में जो POK है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसीलिए उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं।
तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ का मौसम अपडेट अब जारी किया जाने लगा है, किसके द्वारा, IMD के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन डी, ए और बी इज़ द राइट आंसर। मतलब गिलगित बलूचिस्तान जो था और मुजफ्फराबाद का मौसम अपडेट जारी किया जाने लगा है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि ये जो अब मौसम अपडेट है ये संकेत करता है कि भारत अब POK को अपने में वापस लेने के लिए प्लानिंग कर चुका है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि बहुत जल्द हो सकता है कि सरकार द्वारा वो फैसला ले लिया जाए कि POK भारत का जो अभिन्न अंग है उसे पुनः भारत में शामिल कर लिया जाए। तो चलिए इसके नोट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद चलेंगे इंपॉर्टेंट जो आज का मोटिवेशनल क्विट है, उससे पहले लेते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। बिल्कुल, जो एक्ट्रेस दिया मिर्जा हैं उनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है गुडविल एम्बेसडर के तौर पर। और किसने बढ़ाया है, UNEP ने। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन बी 2022 इज द राइट आंसर। और ऐसा किस लिए किया गया है, ये वर्तमान में कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो वैकेंट पद हो जाएंगे उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी, इसलिए फ़िलहाल जितने सारे जो डिपार्टमेंट हैं स्पेशली जो UN के कंट्रोल के, उनके जो कार्यकाल हैं उसको पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि लोग पैंडेमिक तक सर्वाइव कर सकें। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के शानदार मोटिवेशनल क्विट की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या है आज का सुविचार। इससे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल्स को देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डिटेल्स आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज का सुविचार, विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। और विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए गए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। बिल्कुल, विश्वास से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अगर आपने विश्वास किया कि आपको जीवन में कुछ करना है तो आपका विश्वास ही आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजित तरीके से बताया गया ये मोटिवेशनल क्विट आपको बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो इसी क्विट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन बी 8 मई इज द राइट आंसर। 8 मई इसका सही आंसर है। तो इसके डिटेल्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि यह दिन रेड क्रॉस जो डे होता है अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। हेनरी डुनेंट ने साल 1883 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और इम्पॉर्टेंट यह है कि यह युद्ध से प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों तथा कैदियों की सहायता करता है। इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उनको लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। बिल्कुल 2020-21 में जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है उसका जो अनुमान है वो कितना है, और ये किसके द्वारा लगाया गया है, बिल्कुल जो रेटिंग कंपनी है मूडीज उसके द्वारा लगाया गया है।
तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 0%। बिल्कुल, वर्तमान में भारत जो कोरोना वायरस से सर्वाइव कर रहा है, इसी वजह से भारत का रेटिंग बहुत ही नीचे आ गया है, 0% बताया जा रहा है मूडीज के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके डिटेल्स क्यों चलते हैं। डिटेल्स जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके डिटेल्स से रेगुलर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मूडीज का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत को बड़ी गिरावट झेलनी पड़ेगी। हालांकि 2022 में ये तेजी से वापसी करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ 6.6% तक जा सकती है। राजकोषीय घाटे को भी 5.5% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि इससे पहले बजट में वित्त मंत्री ने 3.5% के घाटे की बात कही थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, यानी कि जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से, वो तो इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको डे ऑफ द डे के टॉपिक में भी बता दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, ये भी रेड क्रॉस डे की तरह 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी 8 मई इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। इसके डिटेल्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और हाँ, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछ ली जा रहे हैं तो वो एग्जाम में ना छूटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 1 साल बढ़ाकर 59 साल कर दिया है। बिल्कुल, 59 साल कर दिया है, 1 साल। और इससे पहले 58 साल तक का था वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति का जो उम्र निर्धारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य ने ये फैसला लिया है? तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। और ये फैसला वर्तमान में कोविड-19 के कारण लिया गया है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 से काफ़ी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और जो रिक्त पद हो जाएंगे उसकी भर्ती में काफ़ी असुविधा आएगी। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिक्त पदों को भरने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और जिसमें काफ़ी भीड़ हो सकती है, और जिससे कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि जो रिटायरमेंट का एज है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड नोट्स देख लीजिए। चलिए चलेंगे आगे की ओर, और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रॉब गिब्स का निधन 28 अप्रैल 2020 को हो गया। वह किस वजह से मशहूर थे? आपको ये बताना है कि क्यों फेमस थे रॉब गिब्स, जिनका निधन हो गया है 28 अप्रैल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन डी निर्देशक और कहानी लेखक इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन, और ये लीजिए इसके नोट्स को, अच्छे से आप इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसे देखिए। और स्पेशली जो पीएससी की, यानी झारखंड पीएससी की क्लास हो रही है, डे ऑफ द डे का टॉपिक हो रहा है, और स्पेशली जो सारे साइंस के टॉपिक लाए जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए। अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।